नमस्कार दोस्तों, डर की दास्तां में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। आज की कहानी मेरे दोस्त ने भेजी थी जब वो ऑटो चला रहा था। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, वो भी मेरी जुबानी। उस रात कुछ अजीब सा सन्नाटा था। गुजरात के उस छोटे से शहर माणकपुर की गलियों में हवा तक थमी हुई लग रही थी। रात के करीब 11 बज रहे थे और मैं अपनी ऑटो लेकर बस ऐसे ही सवारी ढूंढ रहा था। शहर में दिवाली का मौसम था, पर उस दिन जाने क्यों सड़कों पर रोशनी से ज्यादा अंधेरा फैला हुआ था। दिन भर ठीक ठाक सवारी मिल गई थी, लेकिन रात में घर जाने का मन नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ऑटो खुद कहती हो, चल ना, थोड़ा और घूम लेते हैं। मैंने सोचा, चलो थोड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता हूं। रात में कई बार वहां से देर से आने वाले यात्री सवारी मिल जाते हैं। ऑटो की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन उस रात सड़क कुछ अलग लग रही थी, जैसे वो भी मुझसे कुछ छिपा रही हो। रास्ते में सिर्फ कुछ कुत्ते दिखे जो अंधेरे में किसी छाया पर भौंक रहे थे। मैंने नजर घुमाई तो सड़क के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। हवा चल भी नहीं रही थी, फिर भी उसकी टहनियां हल्की हल्की हिल रही थी। उस पल एक ठंडी लहर मेरे बदन से गुजरी, पर मैंने खुद को संभाला और सोचा, पागल हो गया हूं क्या? हवा भी नहीं और डर लगने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, सफेद सलवार कमीज में, बाल खुले हुए और चेहरा हल्के पर्दे से ढका हुआ था। पहली नजर में वो कोई सामान्य सवारी लगी। मैंने ऑटो रोका। कहाँ जाना है बहन? उसने धीरे से कहा, बस सिविल लाइन तक। आवाज में कुछ ऐसा था जो दिल में उतर गया, न बहुत तेज न बहुत धीमी, बस अजीब। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसने पीछे की सीट पर धीरे से कदम रखा। ऑटो आगे बढ़ी और सन्नाटे में सिर्फ इंजन की घर घर गूंज रही थी। शहर की स्ट्रीट लाइटें अब पीछे छूट चुकी थी। सड़क सुनसान थी और बीच बीच में किसी गली से कुत्ते की भौंक या पत्तों की सरसराहट सुनाई देती। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका तो वो लड़की सिर झुकाए बैठी थी, चेहरा अब भी ढका हुआ था। मैंने मजाक में पूछा, रात काफी हो गई है, घर देर से लौट रही हैं? उसने बस इतना कहा, घर तो कभी पहुंच नहीं पाई। मेरे हाथों ने ऑटो का हैंडल कसकर पकड़ लिया। दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ी, पर मैंने खुद को संभाला। शायद वो किसी हादसे की बात कर रही हो, मैंने सोचा। लेकिन तभी पीछे से हल्की सी ठंडी हवा आई, जैसे किसी ने धीरे से फूंक मारी हो। मैंने कंधे के पास से हवा महसूस की, पर ऑटो का शीशा बंद था। दोस्त, उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि वो हवा थी या किसी अनदेखी मौजूदगी का स्पर्श। सड़क के दोनों तरफ अब बस अंधेरा था, कहीं कहीं झाड़ियों में किसी जानवर की हलचल। घड़ी में 11:45 हो रहे थे। मैंने कहा, बहन, सिविल लाइन का रास्ता यही है ना? उसने जवाब नहीं दिया। मैंने शीशे में देखा, वो अब भी सिर झुकाए बैठी थी। सुनिए, मैंने पलट कर देखा और उस वक्त मेरा दिल जैसे रुक गया। पीछे की सीट खाली थी। मैंने ब्रेक मारा, ऑटो झटके से रुकी और मैं एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाया। अभी कुछ सेकंड पहले वो लड़की वहीं थी। मैंने खुद देखा था उसे बैठते हुए। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ मेरे ऑटो की इंजन की आखिरी गूंज, और फिर वो भी बंद हो गई। मेरा गला सूख गया। धीरे धीरे मैंने पीछे देखा तो सीट पर हल्की सी नमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी बैठा हो, और उस सीट से एक हल्की सी खुशबू आ रही थी, चंपा के फूलों जैसी। पर वहां कोई नहीं था। ऑटो बीच सड़क पर खड़ी थी और मैं हैरान था। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि लगता था कानों में सुनाई दे रही हो। रात का सन्नाटा अब और गाढ़ा हो चुका था। चारों तरफ बस हवा की एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने धीरे से इंजन स्टार्ट किया। ऑटो ने कराहते हुए आवाज की, जैसे उसे भी डर लग रहा हो। मैंने गैस दी और ऑटो फिर से आगे बढ़ी। पर तब कुछ और हुआ। ऑटो के पीछे से खिलखिलाने की आवाज आई, एक महिला की हंसी,
धीरे धीमे धीमे, फिर जोर से। मैंने तुरंत शीशे में देखा। पीछे अब भी कोई नहीं था, लेकिन वो हंसी रुक नहीं रही थी। वो आवाज जैसे ऑटो के अंदर से ही आ रही थी। मैंने डर के मारे ऑटो रोकी और पीछे मुड़ा। कौन है वहां? मेरी आवाज कांप रही थी। कुछ नहीं, सिर्फ वही हल्की सी चंपा की खुशबू और सीट पर फिर वो नमी, इस बार कुछ ज्यादा गीली। मैंने मोबाइल निकाला। घड़ी में 12:07 हो रहे थे। रात के ठीक 12 बज चुके थे। मैंने मन ही मन कहा, बस अब घर चलो राकेश, अब नहीं। पर जैसे ही मैंने गियर डाला, ऑटो अपने आप बंद हो गई। लाइटें झपक झपक कर बुझ गई। सड़क पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। बस दूर कहीं एक बिजली का खंभा था, जिसकी टिमटिमाती लाइट कभी जलती कभी बुझती। मैंने उतरकर बोनट खोला। शायद इंजन में कुछ दिक्कत हो, पर अंदर सब ठीक था। और तभी मुझे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे चलती हुई, जैसे कोई रेत पर नंगे पांव आ रहा हो। मैंने पलटकर देखा, कुछ नहीं। फिर वही खुशबू और वो हवा, इस बार इतनी ठंडी कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। मैं फिर से ऑटो में बैठा और स्टार्ट करने की कोशिश की। ऑटो एक झटके में चल पड़ी, पर अब कुछ और अजीब हुआ। ऑटो की रोशनी आगे नहीं जा रही थी, जैसे धुआं या कोहरा रास्ते को निगल रहा हो। सड़क खत्म होती लग रही थी, पर मीटर अब भी चल रहा था। सवारी के नाम पर 1 दिखा रहा था। मेरा माथा ठंडे पसीने से भीग गया। मीटर अपने आप चल रहा था, बिना किसी सवारी के। रुपए की गिनती अपने आप बढ़ रही थी। 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। मैंने मीटर को बंद किया, पर वो बंद नहीं हुआ। उसकी लाइट अब लाल रंग में चमक रही थी। और तभी पीछे से एक आवाज आई, सिविल लाइन पहुंच गए ना? दोस्त, वो उसी की आवाज थी जो कुछ देर पहले गायब हो गई थी। मैंने धीरे से शीशे में देखा। वो फिर से पीछे बैठी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ, पर इस बार उसके बाल भीगे हुए थे, जैसे अभी अभी पानी में से निकली हो। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। ऑटो अपने आप चल रही थी। मेरे पैर एक्सेलरेटर पर नहीं थे। सड़क अब शहर से बाहर निकल चुकी थी। चारों तरफ खेत और बीच बीच में टूटी बाउंड्री वाली झोंपड़ियां, कहीं कोई नहीं। वो फिर बोली, रुक जाओ। ऑटो खुद ब खुद रुक गया। मैंने पीछे देखा तो वो लड़की अब धीरे धीरे अपना चेहरा उठा रही थी। चेहरे पर पानी की बूंदें और होंठों पर हल्की मुस्कान। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने धीरे से कहा, तुम जानते हो, आज की रात हर साल कोई ना कोई यहां रुकता है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्यों? उसकी आंखें अब पूरी तरह दिख रही थी, लाल, गहरे लाल, जैसे जलते कोयले। उसने कहा, क्योंकि जिस रात मेरी ऑटो उल्टी थी, कोई भी मुझे घर नहीं छोड़ पाया। मेरे कानों में बस इतना गूंजा, मेरी आखिरी सवारी, और अगले ही पल वो गायब हो गई। मैंने देखा, सड़क पर ऑटो उल्टी पड़ी थी, शीशे टूटे हुए, और सामने एक पेड़, वही पीपल का पेड़। ऑटो की लाइट टिमटिमा रही थी और मीटर पर आखिरी बार 66 दिखा। धीरे धीरे सब अंधेरा हो गया। जब मैंने देखा कि ऑटो पेड़ से टकरा गई थी, सब कुछ पल के लिए धुंधला हो गया। सड़क पर अंधेरा, हवा में चंपा की खुशबू और कानों में बस वो आवाज, मेरी आखिरी सवारी। मुझे लगा जैसे होश जा रहे हों, पर तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने देखा, वो वही लड़की थी, पर इस बार उसका चेहरा शांत था, डरावना नहीं, जैसे किसी को शांति मिल गई हो। उसने धीरे से कहा, अब मैं घर जा रही हूं, धन्यवाद। और अगले ही पल वो धुंध में खो गई। मैं हक्का बक्का वहीं बैठा था, सांसें तेज, लेकिन दिल में अब कोई डर नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान में कहा, अब तुम जाओ, सफर अभी बाकी है। और तभी ऑटो खुद चल पड़ी। लाइट फिर से जल उठी और इंजन शांत आवाज में गुनगुनाने लगा। मैंने पीछे देखा तो सीट पर सिर्फ वो चंपा का फूल पड़ा था, जिसकी खुशबू पूरे रास्ते मेरे साथ रही। सुबह तक मैं घर पहुंच गया। लोग कहते हैं उस रास्ते पर अब भी कोई परछाई दिखती है, पर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता हूं वो सवारी अब शांत हो चुकी है। और मैं अब भी रातों में ऑटो चलाता हूं, पर हर बार जब कोई सफेद कपड़ों वाली औरत सवारी मांगती है तो मैं मुस्कुराकर कहता हूं, बैठिए, रास्ता सुरक्षित है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।